हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करेंगे रूल्स ऑफ सक्सेस। रूल्स ऑफ सक्सेस, हम जिन रूल्स की बात करेंगे, किसी भी फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं तो इन रूल्स का आपको पालन करना पड़ेगा। इन रूल्स को पालन करके ही आप सफल हो सकते हैं। यदि यदि छोटी सफलता प्राप्त करनी है उसके लिए अलग रूल्स हैं, बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए रूल्स अलग हैं, और बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए रूल्स अलग हैं। हम डायरेक्ट अपनी बात पर आते हैं कि सिर्फ 3 ही रूल्स हैं। 3 ही रूल्स हैं, ये हमने पाया है। ये हमने पाया है कि चाहे लाइफ में हो या बिजनेस में हो या किसी भी फील्ड में कामयाब होना हो, या आप व्यक्ति के रूप में आप कामयाब होना चाहते हैं या फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में आप कामयाब होना चाहते हैं, तब भी इन 3 रूल्स का आपको पालन करना पड़ेगा। 3 रूल्स। पहला रूल्स एक्शन, दूसरा रूल्स टीम बनाओ, तीसरा रूल्स नेटवर्क बनाओ। पहला रूल एक्शन लो, दूसरा रूल टीम बनाओ, तीसरा रूल नेटवर्क बनाओ। यदि छोटी से छोटी सफलता प्राप्त करने के लिए भी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब उससे बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक्शन लेने के साथ ही साथ आपको टीम बनानी पड़ेगी, अर्थात टीम को भी एक्शन लेना पड़ेगा। और उससे बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब यही चीज़ें जो टीम अब देखा ही जाए कि फर्म, दुकान, कंपनी क्या है, ये भी तो अपने आप में एक टीम है। समूह, संस्था क्या है, ये भी तो अपने आप में एक टीम है। पार्टी, दल, ये क्या है, ये संगठन, ये भी तो अपने आप में एक टीम है। ये भी तो अपने आप में एक टीम है, या ये कह लीजिएगा नेटवर्क है। टीम है या ये कह लीजिएगा नेटवर्क है। कैसे छोटी से छोटी कोई भी सफलता को प्राप्त करना हो प्रारंभ में, तो स्वाभाविक बात है उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कुछ सफलताएं ऐसी हैं जो आप खुद के एक्शन के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सफलताएं हैं, कुछ बड़ी सफलताएं हैं जो आप अकेले के एक्शन से प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए आपको टीम की आवश्यकता पड़ती है। या ये कह लीजिएगा टीम अलग चीज़ है, साधन संसाधन अलग चीज़ें हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक्शन से आप केवल फिजिकल एक्शन से या मेंटल एक्शन से आप कुछ सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि और अधिक सफलता को प्राप्त करना है तो आपको कुछ अन्य साधनों की आवश्यकता पड़ती है। जितनी बड़ी सफलता चाहिए उतने बड़े साधन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। या फिर यदि थोड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो आप एक एक्शन से या कुछ एक्शन से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको ज़्यादा बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो आपको लगातार एक्शन करने पड़ते हैं। तो वैसे ही यदि आपको बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको टीम बनाना पड़ेगा, टीम को भी एक्शन लेना पड़ेगा। आपको अपनी बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए टीम बना करके उसके द्वारा एक्शन लेना पड़ेगा। फिर उससे बड़ी सफलता यदि प्राप्त करनी है तो फिर आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अर्थात अब हम बात ये करना चाहेंगे कि ये सक्सेस के रूल्स बताए, किसी भी फील्ड में सक्सेस के ये रूल्स बताए गए हैं। अब कॉमर्शियल सक्सेस या पॉलिटिकल सक्सेस या रिलीजन सक्सेस या सोशल सक्सेस, अब सवाल ये उठता है कि ये जो 3 रूल्स हैं, यदि आप एक्शन के द्वारा जो सफलता प्राप्त करते हैं, यदि उससे आप सेटिस्फाइड हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन यदि मान लिया सक्सेस की भूख आपकी और बढ़ती है तो फिर टीम बनाइए। टीम क्यों बनती है, कैसे बनती है, कब बनती है, कब तक बनी रहती है, या टीम का इंटरेस्ट क्या है,
ये टीम और आपके बीच में क्या संबंध है, ये सब एक अलग चीज़ें हैं, अलग चीज़ें। वही चीज़ नेटवर्क भी अपने आप में एक अलग चीज़ है। कुल मिलाकर के बात ये आती है कि इन तीनों फैक्टर पर एक साथ आपको काम करना पड़ेगा। तीनों फैक्टर पर एक साथ आपको काम करना पड़ेगा। एक्शन भी लेना पड़ेगा, टीम बनाने के बारे में भी सोचना पड़ेगा और नेटवर्क बनाने के बारे में भी सोचना पड़ेगा। नेटवर्क बनाने के बारे में भी, अर्थात तीन स्तर पर एक साथ आपको काम करना पड़ेगा। तीन स्तर पर एक साथ आपको काम करना पड़ेगा। यदि मान लिया आप लर्निंग पीरियड में हैं, तो तीनों लेवल पर, तीनों स्तर पर एक साथ काम करना आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि होता यह है कि जब आप एक वर्कर के रूप में आप आते हैं तो एक्शन लेते हैं। अब हर समय तो एक्शन के लिए समय नहीं मिलेगा, हर समय तो एक्शन के लिए न तो समय होगा, ना अवसर होगा, ना ज़रूरत होगी। अब कुछ समय बचता है, कुछ समय निकलता है, तो वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि हम अपनी टीम कैसे बनाएं, तथा फिर कुछ समय बचता है, तो वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि हम नेटवर्क कैसे बनाएं, या एक ही अवसर में, एक ही व्यक्ति में तीनों प्रकार की संभावनाएं खोजी जा सकती हैं। अर्थात क्या इसके साथ कोई एक्शन लिया जा सकता है, क्या ये हमारी टीम में शामिल हो सकता है, क्या इसके द्वारा हम नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं, क्या इसके द्वारा हम नेटवर्क की शुरुआत कर सकते हैं। अब नेटवर्क जनरल नेटवर्क, ये कॉमन नेटवर्क या एडवर्टाइजिंग नेटवर्क, जनरल, कॉमन या एडवर्टाइजिंग नेटवर्क, ठीक है। ये नेटवर्क ये कहता है कि हाँ, लोग हमको जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, तो यह नेटवर्क है एक कॉमन या जनरल या एडवर्टाइजिंग नेटवर्क। दूसरी चीज़ आती है कि इकोनॉमिक नेटवर्क, जो लोग हमसे इकोनॉमिक रूप में जुड़े हुए हैं, कॉमर्शियल नेटवर्क, जो लोग कॉमर्शियल लेवल पर जुड़े हुए हैं, जो व्यावसायिक रूप में जुड़े हुए हैं। अब जैसा कि नेटवर्क में ये बात हमने बताई अपने नेटवर्क बिजनेस में कि सिंगल एक्टिविटी, डबल एक्टिविटी, ट्रिपल एक्टिविटी, अर्थात केवल हमारी एक्टिविटी से लोग बाग हमसे जुड़े हुए हैं या ये जानते हैं। जुड़ना और एक्शन लेना, नेटवर्क में जानना, जुड़ना और एक्शन लेना। अब लोग हमको जानते हैं, ठीक है, तो यह जनरल या एडवर्टाइजिंग नेटवर्क। लोग हमसे जुड़े हैं, संबंध स्थापित हैं, अर्थात माइनर एक्शन या माइनर कनेक्टिविटी संबंध स्थापित हैं। अर्थात लोग हमसे जुड़े हैं, लोग हमें जानते हैं, लेकिन हम उनको नहीं जानते हैं, लेकिन नहीं, हम उनको भी जानते हैं। वो हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं। तो यह डबल लेवल पर फिर आता है कि ट्रिपल लेवल पर वो एक्शन लेते हैं, वो कनेक्टेड हैं, अर्थात हम भी उनसे कनेक्टेड हैं, तथा वो एक्शन लेते हैं, हम भी एक्शन लेते हैं। तो ये नेटवर्क अर्थात एडवर्टाइजिंग नेटवर्क के लोग हमको जानते हैं, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी को जानते हैं, हमारी फर्म, दुकान, कंपनी को जानते हैं। मान लिया अभी एक नेता है, ठीक है, उसको बहुत सारे लोग जानते हैं, तो ये उसका एडवर्टाइजिंग नेटवर्क है कि लोग उसको जानते हैं, ठीक है। अब वो कितने लोगों को जानता है,
वो कितने लोगों को जानता है। अब इनमें भी वो कितने लोगों को जानता है, इसमें दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। नंबर एक पर तो वो लोग होंगे होंगे जो लोग उसको जानते हैं और वो भी उसको जानता है, तथा वो कितने लोगों को जानता है, इसमें वो लोग भी होंगे जिनको वो तो जानता है लेकिन वे उसको नहीं जानते, जैसे कि मान लिया फैंस या फॉलोअर्स हो सकते हैं। फैंस या फॉलोअर्स होते हैं जिनमें जिसको वो फॉलो कर रहे हैं उसको तो वो जानते हैं, लेकिन जिसको फॉलो कर रहे हैं वो उनको नहीं जानता, ठीक है। लेकिन जब वो जानता है तो कनेक्टिविटी हो गई, संबंध स्थापित हो गया जा करके, ठीक है। फिर एक्शन अर्थात अब मान लिया क्या होता है, होता यह है कि अब बिजनेस के मामले में कि ठीक है, आप एडवर्टाइजिंग, जनरल नेटवर्क, कनेक्टेड नेटवर्क और एक्शन नेटवर्क। सबसे पहली चीज़ तो आती है कि जनरल नेटवर्क क्या है आपका। जनरल नेटवर्क है अब एक ही समय में कम से कम मान लिया, जैसे कि ये तीनों लेवल हमने बताया ना कि एक साथ में चलता है मामला, एक साथ में चलता है। मान लिया अब यदि सिटिंग बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई कस्टमर आया है। अब मान लिया वो कस्टमर है या नहीं है अलग की चीज़ें, लेकिन वो आया यदि सामान बेचने का मौका मिलता है अर्थात एक्शन लेने का मौका मिलता है, ठीक है, बेहतर चीज़ें हैं। और यदि एक्शन लेने का मौका नहीं मिलता है तो कम से कम वो उसके द्वारा क्या नेटवर्क स्थापित हो सकता है, क्या उसके द्वारा एडवर्टाइजिंग हो सकती है, क्या हम उसको इम्प्रेस कर सकते हैं, जिससे कम से कम हमारा जो जनरल नेटवर्क, कनेक्टेड नेटवर्क और एक्शन नेटवर्क, पहले तो जनरल नेटवर्क बनाएं, फिर उसी से जनरल नेटवर्क से कनेक्टेड नेटवर्क बनेगा, कनेक्टेड नेटवर्क से एक्शन नेटवर्क बनेगा। अब कारण क्या होता है कि मान लिया हमने एक्शन लेने के लिए कोई कार्य शुरू किया, एक्शन लिया, अब उसके बाद में फिर हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमको एक्शन क्या लेना है, अर्थात एक्शन के द्वारा हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर हम टीम बनाने के बारे में सोचें, टीम बनाने की संभावनाओं को तलाश करें और वो भी तलाश करें, साथ ही साथ नेटवर्क। अब जनरल नेटवर्क